हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ जो भारतीय भवन का है, ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर से है। इसका एक्सरसाइज है 3 और क्वेश्चन नंबर 17 का 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक घर पर सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दिशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई निकालें। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग सॉल्व करें। मान लेते हैं कि गली है और यह घर है, सीढ़ी लगी हुई है और ये सीढ़ी जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और इस सीढ़ी को जब पलट देते हैं दूसर का साइड में तो यह कोण बनाता है आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई। इसमें दिया हुआ है कि 30 मीटर 30 मीटर है सीढ़ी की लंबाई। तो यही सीढ़ी तो यहाँ पर भी है, यह भी कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो चलिए लंब और आधार, पहले इसका भाषा को लिख लें। माना कि 17 का पहला क्वेश्चन है, माना कि सीढ़ी DE दीवार से लगी है। जब इसे पलट दी जाती है तो कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो गली की चौड़ाई BE बराबर क्या होगा, बी से ई, यानी गली की चौड़ाई क्या है। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार किसका होता है, 10 का होता है। लंब आधार नहीं, कर्ण और आधार HB यह आपका होता है cos 60 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। cos 60 का मान 1/2। BC कितना है, कुछ भी नहीं है। AC 30, आड़ा तिरछी गुना कर दीजिए। 2BC बराबर 30 इकाई 30। BC बराबर हो जाएगा 30/2, 15 दूना 30, यानी BC बराबर हो गया आपका 15। BC हो गया आपका 15 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज CDE में कर्ण और आधार किसका होगा, तो कर्ण और आधार वही cos का ही होगा। cos 30 डिग्री, cos बराबर आपका हो जाएगा CE आधार बटा कर्ण, ये CD। cos 30 का मान √3/2। CE तो कुछ भी नहीं है और CD आपका है 30, आड़ा तिरछी गुना कर दीजिए। 2CE बराबर 30√3। CE बराबर हो जाएगा 30√3/2, 15 दूना 30। CE बराबर 15
3। CE का मान मिल गया 15√3। तो गली की चौड़ाई निकालनी है, अतः गली की चौड़ाई BE बराबर BC जोड़ CE। BC का मान कितना है 15, जो CE का मान है 15√3। अब इसको 15 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 + √3, 15 1 + √3 का मान होता है 1.732। 1.732। तो 15 गुना 1 और 1.732 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। अब इसको गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 40.980 मीटर। यही आंसर हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, 17 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, ये दो घर है AB और CD, और बीच में गली है B और D। 8 मीटर लंबी सीढ़ी है जिसका कोण बनता है 45 डिग्री, और उसी सीढ़ी को पलट देते हैं तो कोण हो जाता है 30 डिग्री, और सीढ़ी की लंबाई तो 8 ही डिग्री है। तो गली की चौड़ाई यानी BD ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमने भाषा लिखा कि माना कि AE सीढ़ी 8 मीटर है जो AB दीवार से लगी है, जहां कोण 30 डिग्री है। उसी सीढ़ी को पलटकर CD दीवार से लगा दी जाती है जिससे कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो गली की चौड़ाई यानी BD ज्ञात करनी है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ABE में लंब और आधार किसका होगा? कॉस 30 डिग्री है। कॉस बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी BE बटा AE। कॉस 30 का मान होता है √3/2। BE तो कुछ भी नहीं है, तो BE और AE का मान जो है 8 मीटर सीढ़ी है, यह 8 मीटर है। इसको आड़ा तिरछी गुना कर दीजिए। 2BE बराबर 8√3। BE बराबर होता है 8√3/2। 2 चौका 8, यानी BE बराबर हो गया 4√3 हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं रूट को। BE बराबर 4 गुना √3 का मान होता है 1.732। जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा BE बराबर, इसको गुना करेंगे 4 6.928 मीटर, यानी BE हो गया 6.928 मीटर। पुनः त्रिभुज CDE में, पुनः समकोण त्रिभुज CDE में कर्ण और आधार किसका होता है? तो कर्ण और आधार कॉस का होगा। कॉस 45 डिग्री, कॉस बराबर कर्ण बटा आधार, यानी CE बटा ED। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। CE है आपके पास 8, ED कुछ नहीं है, तो ED। आड़ा तिरछी गुना कर दें
ED बराबर 8 और √2 का गुना करेंगे 8√2 हो गया। ED बराबर हो गया आपका 8√2। दोस्तों उस समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी ED बटा CE। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ED कुछ नहीं है, ED CE आपका है 8। इसको आड़ा तिरछी गुना कर दें, √2 ED बराबर 8 और 1 का गुना 8। ED बराबर 8/√2 हो जाएगा। ED बराबर कितना हो गया 8/√2, या इसमें √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 8√2 बटा √2 में से 2 निकल जाएगा, 2 चौका 8, यानी ED हो गया आपका 4√2। अब इसका √2 का मान निकाल देते हैं। 4 गुना √2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.414। ED बराबर, अब इसको गुना कर दीजिए तो ये गुना हो जाएगा 5.656 मीटर, यानी ED हो गया 5.656 मीटर। अब गली की चौड़ाई निकाल सकते हैं। अतः गली की चौड़ाई BD बराबर BE जोड़ ED, BE जोड़ ED। BE का मान कितना मिला है 6.928। ED का मान हो गया 5.656 मीटर। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 12.584 मीटर। यह आपका आंसर होगा। देखिए आपके किताब में जो दिया हुआ है आंसर, वह दिया हुआ है 9.656 मीटर। उत्तर तब होगा जब एक कोण आपका हो जाएगा 60 का होगा, 60 डिग्री का होगा, और दूसरा कोण 45 डिग्री का होगा। आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है वह गलत है, और जो सही आंसर उसका आएगा कोण के अनुसार से यह होगा 12.584 मीटर होगा। कट देंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।